हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम बात करेंगे श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर की। मैं डॉक्टर रमेश खरे फ्रॉम एमबीबीएस वाला। हम इस सीरीज में जिन्होंने नीट पीजी 2025 देना है और देने वाले हैं उनके लिए एक रिव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। शुरुआत की थी हमने आरडी गार्डी से, अब हम बात कर रहे हैं श्री अरविंदो। श्री अरविंदो जो कि 2003 में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ इंदौर में। बहुत बड़ा कैंपस है। रेडियो डर्मा मेडिसिन इसके लिए ये बहुत फेमस है। 1000 प्लस बेड है यहाँ पे, और जो फैसिलिटी पीजी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए वो यहाँ पर सारी है। आपके हॉस्टल अच्छा है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, पेशेंट लोड जो कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न है वो यहाँ पर बहुत अच्छा है। So India's most popular private medical college for PG, एमपी में भी और इंडिया में भी श्री अरबिंदो एक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है। यहाँ पे नीट पीजी 2024 में क्या कट ऑफ था, क्या फीस थी, क्या स्टाइपेंड था और कैंपस का, इसका फुल रिव्यू हम इस एपिसोड में आपके लिए करने जा रहे हैं। श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ और ये टॉप चॉइस होता है मध्य प्रदेश में जितने भी नीट पीजी के 2025 के स्टूडेंट्स होता है। यहाँ पर जो लिगेसी है दैट मीट्स द एक्सलेंस। इंदौर का मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर पीजी। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ पर हाई पेशेंट फ्लो है, एक्सेलेंट रेप्यूटेशन है रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और मेडिसिन में। कैंपस यहाँ का मॉडर्न है, स्ट्रिक्ट एकेडमिक्स हैं और अच्छा एक्सपोजर है। यहाँ की स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी नेटवर्क प्रेजेंट है सारे इंडिया में। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बारे में अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हाइलाइट्स क्या है, अगर ये देखेंगे तो 1000 प्लस बेडेड मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है। इन हाउस रेडियोलॉजी सेंटर है जहाँ पे एडवांस्ड मशीन है। सुपर स्पेशलिटी विंग अंडर द सेम ट्रस्ट, इस ट्रस्ट में सुपर स्पेशलिटी विंग में सेपरेट पीजी हॉस्टल, एसी रीडिंग हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी और जैसा मैंने बताया स्पेशियस कैंपस विथ ऑडिटोरियम, कैफे, जिम एंड स्पोर्ट्स, ताकि आपका मन भी लगा रहे और आप जिस उद्देश्य से आए हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी चले। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। सो 24-25 जो फीस स्ट्रक्चर इसका डिक्लेयर हुआ था वो अगर देखेंगे डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, यहाँ पर फीस जो वेरी हो रही है 15.61 लाख से 19.63 लाख, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, अराउंड 2.75 से लेके 3.5 लाख। टोटल फीस हो जाती है अराउंड 23 लाख हायर साइड और लोअर साइड अराउंड 18.31 लाख। एनआरआई फीस इसकी बहुत ज़्यादा है जो कि वेरी करती है 64 लाख से 80 लाख तक। तो इन सारी ब्रांचेस के बारे में जिनके बारे में मैंने बताया, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी इट गोज टू 23 लाख, गायनोकोलॉजी और जनरल मेडिसिन गोज अप टू 20.7 लाख। फिर अगर हम दूसरी ब्रांचेस में जाते हैं जैसे जनरल सर्जरी, यहाँ पर भी फीस अराउंड 19.7 लाख जाती है और एनआरआई फीस है अराउंड 69 लाख। इमरजेंसी मेडिसिन और पैथोलॉजी, यहाँ पे फीस का वेरिएशन अगर आप देखें तो 10 लाख पैथोलॉजी का है तो इमरजेंसी मेडिसिन का 18 लाख। अब जो बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वहाँ पे लगभग सिमिलर फीस है, एनाटॉमी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोलॉजी, यहाँ पे टोटल फीस जाती है अराउंड 1 लाख के आसपास, 97.8 थाउजेंड। जो स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पर, स्टाइपेंड जो पिछले सालों में जो ट्रेंड हमने देखा 50 to 55,000, 55 to 60,000, 60 to 65,000, पर इस साल से जो नया एवरेज स्टाइपेंड होगा वो इट वुड बी अराउंड 65,000।
अब अगर टोटल ड्यूरेशन देखें तो ये है 3 साल का। टोटल पे आउट भी 3 साल का होता है, 21 से 23 लाख तक का टोटल पे आउट हो जाता है। श्री अरविंदो मंथली स्टाइपेंड देता है, जो कि टिपिकली हायर होता है बाकी मेडिकल कॉलेजेस में मध्य प्रदेश के। थोड़ा सा वेरी हर साल इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिसीजंस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सो ये था अभी हमारे स्टाइपेंड के बारे में। तो श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज एंड पीजी इंस्टीट्यूट में जो 3 साल का जो ये पीजी का कोर्स है, वहाँ पर पिछली बार एनुअल इंटेक क्या था डिफरेंट ब्रांचेस में। तो अगर हम देखें एमडी इमरजेंसी मेडिसिन 3 सीट्स थी, 3 सीट्स, एनेस्थेसियोलॉजी 16 सीट्स, कम्युनिटी मेडिसिन 3 सीट्स, डर्मेटोलॉजी 5 सीट्स, जनरल मेडिसिन 15 सीट्स थी, फार्मेकोलॉजी 2 सीट्स, फिजियोलॉजी 2 सीट्स। तो इन सब में सीट्स कम थी। रेडियो डायग्नोसिस में अगेन 10 सीट्स था, रेडियोथेरेपी में 5 सीट्स था। तो बाकी भी 2-2, 3-3 सीट्स सारे ब्रांचेस में थी। एमडी में, एमएस में देखें एनाटॉमी 3 सीट, जनरल सर्जरी 15 सीट्स, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में 12 सीट्स थी, ऑर्थोपेडिक में भी 12 सीट्स थी, ईएनटी 4 सीट्स थी। अगर हम डीएम देखें तो कार्डियोलॉजी 3 सीट्स, एंडोक्राइनोलॉजी 2 सीट्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2 सीट्स, नेफ्रोलॉजी 4 सीट्स और मेडिकल ऑन्कोलॉजी 6 सीट्स। तो ऐसे टोटल 174 पीजी सीट्स थी, जिसको अगर आप देखो कि जनरल सीट्स थी 147 और एनआरआई सीट्स थी 27। कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स मैंने आपको पहले बताया। एमडीएस में अगर आप देखें ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी 3 सीट्स, ओरल मैक्सिकोलो फेशियल सर्जरी 3 सीट्स। तो ये डेंटिस्ट में जो पीजी है उनके लिए 3-3 सीट्स हैं लगभग हर ब्रांच में। एमएससी ऑडियोलॉजी 12 सीट्स, ये 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। और एमएससी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी 12 सीट्स। एमपीटी में देखें अगर तो ऑर्थो, न्यूरो और कार्डियो, इन तीनों में 5-5 सीट्स, 5-5 सीट्स आर allocated। DMLT 50 seats. This course is also for 2 years. Now come to the cutoff। जो परसेंटाइल गया था पिछले साल 2024 में, कितने परसेंटाइल पे एडमिशन किस किस ब्रांच में हुए। तो मैं अनरिजर्व की बात अगर करूं तो एनेस्थेसियोलॉजी में ओपनिंग परसेंटाइल क्लोज हुआ था 81.68 परसेंटाइल और क्लोजिंग था 80.42। नाउ कम टू डर्मेटोलॉजी। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 97.57 परसेंटाइल गया ओपनिंग और 94 हो गया क्लोजिंग। इमरजेंसी मेडिसिन में ये परसेंटाइल गया था 82.77 परसेंटाइल। जनरल मेडिसिन में अगर देखें तो 95.14 परसेंटाइल था, 95.14 अनरिजर्व में था। फिर अगर आप आते हैं जनरल सर्जरी पे, यहाँ पे आप देखें 88.3 परसेंटाइल गया हुआ है, 88.3 परसेंटाइल और जनरल सर्जरी का था। देन कम टू गायनेकोलॉजी, यहाँ पर 94.32 एंड 92.36। तो ओपनिंग जो परसेंटाइल था वो 94 फर्स्ट राउंड में जाता है, फिर जब सीट्स बचती हैं या सेकेंड राउंड में 92.36। जनरल मेडिसिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गया था अगेन 95.14, इसमें कोई कमी नहीं हुई, ये आगे 95.14 पे ही क्लोज भी हुआ। देन कम टू जनरल सर्जरी, यहाँ पे 88.91 और अनरिजर्व देखेंगे 92.96 एंड 87.59। गायनिक में अगर ये देखेंगे आप तो 94.32 एंड 92.36। सो इनमें परसेंटाइल बहुत ज़्यादा गया था। ऑप्थेल्मोलॉजी में अगर देखते हैं आप तो 88.6 परसेंटाइल एंड 88.6 परसेंटाइल अनरिजर्व का। ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप देखें 92 परसेंटाइल एंड 88 परसेंटाइल। पीडियाट्रिक्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर जा रहा है 92 एंड 92। तो परसेंटाइल इनमें इन ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा गया हुआ था। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 89.33 परसेंटाइल, क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है।
Then come to radio diagnosis अनरिजर्व्ड एनआरआई, एनआरआई में ये 58 और 53 परसेंटाइल तक गया था। देन कम टू डर्मेटोलॉजी, एनआरआई का, एनआरआई के अलग से ये ओपनिंग और क्लोजिंग परसेंटाइल है जो कि 69, 64 डर्मेटोलॉजी का। जनरल मेडिसिन का 60 परसेंटाइल है। जनरल मेडिसिन अगेन 56, गायनोकोलॉजी 67 ओपनिंग गया लेकिन 51 क्लोजिंग गया था। ऑर्थोपेडिक्स 59.47 परसेंटाइल, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों था। पीडियाट्रिक्स में 71 गया एंड 63 वाज द क्लोजिंग। सो ये आज हमने श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करी, जहाँ पे हमने उसके कट ऑफ, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था इसके बारे में बात की। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टेड मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हों या कुछ आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो MBBS वाला से हम आपके साथ हैं और आप कभी भी हमारी काउंसलिंग और हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। वी विल टेल यू अबाउट all the facts about Sri Aurobindo and other medical colleges for 2025.